24 घंटा भजन नहीं करना है। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं, इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो। तो कहकर क्यों बात खराब करना। एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे, क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहाँ निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें, आप अपने बच्चों से ये मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। ये संस्कार होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना तुम्हारे हाथ, कमा कर लाना तुम्हारे हाथ में देना। अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है। पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है। पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल माँ ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं, माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। बड़ा हो जाता है ना, तब माँ पूछती है कहाँ जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुँचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है, क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी माँ सामने आके खड़ी हो जाती, 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे को।
मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिया। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है। अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना। कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा, और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए, कि एसी बांध कर ले गए, कि अलमारी ले गए। हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया, सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता, भले बहू गाली पर गाली दे।